एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। ओके, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर हमको क्या करना है, हमको ऑक्सीडेशन, हमको क्या बताना है, देखिए पार्ट ए में ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, पार्ट बी में आपको रिडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपको समझाना है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। ओके, तो देखिए जरा यहां पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन क्या है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। बहुत इजी है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से चेक करिए, 2 रिएक्शंस हम लोगों को लिखनी है, ठीक है। तो कोई भी 2 रिएक्शंस हम लोग लिख सकते हैं यहां पर। तो लेट अस अज्यूम कि लेट अस से हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है यहां पर कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर, कॉपर ऑक्साइड। इस रिएक्शन को देखिए एनसीईआरटी में गिवन है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। यहां पर क्या है, ध्यान से चेक करो, कॉपर ने ऑक्सीजन क्या किया है, गेन किया है। चेक करो, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया और क्या बना दिया है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बैलेंस करना हो तो कर लीजिए। यहां पर देखिए 2 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ठीक, करेक्ट। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में होता है और कॉपर ऑक्साइड भी आपका सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर ये फेज आपको नहीं लिखना है, अगर आपको नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर एग्जांपल देना था। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का। यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, चेक करो, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया है, चेक करो ना, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बना दिया है, ठीक है ना। अब कॉपर ऑक्साइड का जिनको फॉर्मूला नहीं पता मैं बता दूं, कॉपर पे 2+ होता है और O पे 2-, ठीक है। 2 इधर जाएगा, 2 इधर, तो क्या आएगा Cu2O2। सेम नंबर को लिखा नहीं जाता है तो यहाँ हम सेम नंबर 2 और 2 आ रहा है, इसको हटा देंगे तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आ गया आपका फर्स्ट एग्जांपल, करेक्ट। और सेकंड एग्जांपल में यहाँ ऑक्सीडेशन में हम लोग ले लेते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, कॉपर ऑक्साइड की हम लोग रिएक्शन हाइड्रोजन से करा देते हैं। किससे, ध्यान से चेक करो, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से अगर हम लोग करा रहे हैं तो याद करिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता था, ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता था, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती थी, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन में यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कॉपर अलग हो जाएगा और साथ में आपका बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा वाटर, H2O, करेक्ट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, ध्यान से चेक करिए, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है, चेक करो, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अब बैलेंस करना हो तो ये ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से पहले से ही बैलेंस है, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है ये। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाइए रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। इसकी हमें 2 एग्जाम्पल इसके हमें दिखाने, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं जो कॉपर ऑक्साइड हमने बनाया हुआ था, ठीक है ना। तो या फिर हम एक काम करते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ना, जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक। तो जिंक ऑक्साइड में अगर हम कार्बन लगा देंगे, आपको पता है कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड में ध्यान से चेक करो बच्चों, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सभी को पता है, Zn पे होता है 2+ O पे होता है 2, O पे होता है 2-, ठीक है। Zn 2+ आयन और ऑक्साइड क्या होता है O2-, 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, Zn2 और O2, ठीक है। 2 और 2 लिखा नहीं आता है तो ZnO, ठीक, सेम नंबर्स लिखे नहीं आते हैं, पता है आपको। तो जिंक ऑक्साइड बन गया आपका। अब जिंक ऑक्साइड में आप लोग, ये जिंक ऑक्साइड सॉलिड होता है, इसमें सॉलिड कार्बन हम लोग डालते हैं। कार्बन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कार्बन क्या करता है, कार्बन सामने वाला जो भी कंपाउंड होता है उसमें ऑक्सीजन खींच लेता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, ध्यान से चेक करो, कार्बन खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिंक ऑक्साइड को क्या करा देगा, रिड्यूस। दिख रहा है जो ऑनलाइन बच्चे, बताइए दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या बन जाएगा, जिंक यहाँ पर बाहर हो गया और ये देखिए कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ZnO, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, चेक कर लो बच्चों, ये देखिए जिंक ऑक्साइड में से आपकी ऑक्सीजन जो है निकल गई। तो ये हो गया आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है ना। कोई डाउट है, एक तो ये रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया, दूसरा रिडक्शन का एग्जाम्पल तो ये रहा आपके सामने, इसी को आप कॉपी कर दीजिए वहाँ, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल को देखिए बच्चों, ठीक। तो ये वाले एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोजन से कराई थी, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है आई थिंक, ठीक है। तो कॉपर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, वाटर, करेक्ट। ये बैलेंस है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, ध्यान से चेक करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आइए देखिए बच्चों, ब्लू मार्कर, यहाँ पे ब्लू मार्कर से हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर बताते हैं। क्या इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, ध्यान से सुनो।
देखो बच्चों, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, कॉपर ऑक्साइड में, क्योंकि कॉपर को ऑक्सीजन मिल रहा है, कॉपर ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ठीक है। अब सुन लो, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का। किसमें ऑक्सीडेशन हो गया है कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड में। हम बोलेंगे क्या, कॉपर ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ये बोला हमने। अब सुन लो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सुन लीजिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां हम एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहे हैं बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानिए। तो याद रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होता रहता है वही आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, करेक्ट। बताइए, कोई डाउट है? हाँ, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन हो जाएगा यहां रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट। अब यहां पर चेक कर लो, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पे चेक करो, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा आपका क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई डाउट है बताइए? देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों कौन होगा, जो किसी को ऑक्सीडाइज करा दे। तो जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन निकाल के किसको दे दिया, कार्बन को। तो कार्बन क्या हो गया यहाँ, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद रिड्यूस हो जाए, यानी कि अपना ऑक्सीजन तो निकाल दे और किसी और को ऑक्सीजन दे दे। तो कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन निकाल दिया और हाइड्रोजन को दे दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जब कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन को दे दिया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया था ना, ठीक है। तो इसलिए कॉपर ऑक्सीडाइज क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन दिया है किसी को ऑक्सीडाइज कराने के लिए। किसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए, हाइड्रोजन को। कोई डाउट है बताइए? हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इसमें कुछ डिस्कस करने लायक, ठीक है। मैं आपको देखिए बच्चों बता दूं, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, ये तो बीच बीच में आ गया, तो हमने आपको बता दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब अगर आपको पहचानना हो, हमारी क्लासेस देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों देखिए, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हमने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो हमने हल्का सा डिस्कस कर दिया, बिकॉज यहाँ ओनली डेफिनेशन पूछी गई आपसे कि भाई आप ऑक्सीडेशन बता दो क्या होता है, रिडक्शन, तो उस हिसाब से हमने आपको बता दिया। यहाँ पर ये एग्जाम में पूछेगा भी नहीं आपसे तो पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट पहचानो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानो, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप क्लास करिए और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज जरूर करिए, ठीक है। वहाँ पे हमने डिटेल में कराया हुआ। बहरहाल ये क्वेश्चन तो बच्चों आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, कर लीजिए।